Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Quick Learn. Today we will start our chapter number 2. The name of the chapter is Playing with Numbers. तो आज हमारा आज का पहला टॉपिक है फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं? अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली. क्या बोलना चाह रहे हैं वो? एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए. एक नंबर जो दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए. एग्जैक्टली डिवाइड कब होता है? जब हम डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर जब ज़ीरो आता है, इट मीन्स वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है. एग्जाम्पल देख लीजिए. जैसे मैं एग्जाम्पल 8 का लेती हूँ. अभी 8 है. अब 8 में मैं अगर 1 से डिवाइड करती हूँ, 8 में 1 का मैं डिवाइड करती हूँ, तो मैं कितने टाइम्स डिवाइड करूँगी? 8 टाइम्स करूँगी. तो कितना आएगा? 0. रिमाइंडर क्या हो गया? 0. अब मैं अगर 2 से डिवाइड करती हूँ 8 को, तो कितने बार जाएगा? 2 4 जा 8. रिमाइंडर कितना हो गया? 0. एंड मैं अगर 3 से डिवाइड करती हूँ 8 को, तो कितने टाइम जाएगा? 3 2 जा 6. रिमाइंडर 2. मतलब यहाँ पे मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, लेकिन यहाँ एंड यहाँ मुझे क्या मिला? रिमाइंडर 0. तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो है 1 एंड 2, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8. 8 के फैक्टर्स है ये. क्यों? क्योंकि ये फुल्ली उसको डिवाइड कर रहे हैं. मतलब मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मतलब ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है. बट यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ 3 की, तो 3 को मैं इसका फैक्टर नहीं बोल सकती. किसका? 8 का फैक्टर 3 नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है. मतलब ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है. ओके, क्लियर? तो अब 8 के फैक्टर अगर हमें देखने हैं तो क्या हो जाएंगे 8 के फैक्टर? मैं 8 को क्या क्या लिख सकती हूँ? 1 इंटू 8 मैं लिख सकती हूँ. एंड मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 4. ठीक है. तो ऐसे ही अगर मैं इसमें 4 का डिवाइड करती हूँ 8 से, तो 4 2 जा 8. रिमाइंडर बचता है 0. 0 मिला मुझे. तो मतलब ये 4 भी क्या हुआ? ये 4 भी हुआ 8 का फैक्टर. क्यों? क्योंकि रिमाइंडर मिल रहा है मुझे 0. ओके. बट 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ 8. ओके. तो मैं क्या बोल सकती हूँ? 1 2 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 8. एंड मैं अगर इसको 8 से भी डिवाइड करती हूँ तो भी ये फुल्ली डिवाइड होता है. 8 1 जा 8 एंड रिमाइंडर इज 0. अब इसके बाद में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम होता है वो आप जो नंबर है वो इटसेल्फ ही उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है. क्यों? क्योंकि उससे बड़े नंबर से तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते. ओके. तो 8 से डिवाइड हो गया, उसके बाद कोई और फैक्टर नहीं बचा. तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ 8 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 2 4 एंड 8. ओके. और वो क्यों फैक्टर है? क्योंकि वो उसे फुली एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं. रिमाइंडर मिल रहा है हमें 0. ठीक है. तो 8 को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू 8. 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 4. ठीक है. तो ये 1 8 2 एंड 4 ये सब क्या है? ये है फैक्टर्स ऑफ 8. ओके. आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए. अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 10 का. ठीक है. अभी मैं 10 में भी डिवाइड करती हूँ. मैं 10 में डिवाइड करती हूँ 1 से, 10 टाइम्स देंगे तो रिमाइंडर हो गया 0. 2 से डिवाइड करती हूँ मैं 10 को, तो 2 5 जा 10. रिमाइंडर इज 0. अब मैं 3 से डिवाइड करती हूँ. क्या 3 से डिवाइड होगा? 3 3 जा 9. रिमाइंडर इज 1. ठीक है. तो ये नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर मुझे 1 मिल रहा है. अब क्या मैं 4 से डिवाइड करती हूँ? 4 से करती हूँ तो भी 4 2 जा 8. रिमाइंडर बचा 0. इट मीन्स ये भी फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर मुझे 0 नहीं मिल रहा. अब मैं 5 से करती हूँ 10 को. 5 2 जा 10. रिमाइंडर इज 0. ओके. तो यहाँ पे क्या देखा? 1 2 एंड 3 ये जो है ये हमारे फैक्टर्स है. उसके बाद मैं अगर 10 से भी डिवाइड करूँगी तो भी वो फुल्ली डिवाइड होगा, क्योंकि कोई भी नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर या तो 1 होता है या इटसेल्फ होता है. वो तो कंपलसरी होता ही है, क्योंकि आप 8 है, 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो वो फुल्ली डिवाइड होगा ही होगा. 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो भी वो फुल्ली डिवाइड होगा ही होगा. एंड सिमिलरली 1 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो फुल्ली डिवाइड होगा ही होगा. ओके. तो 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 इंटू 10 एंड 2 इंटू 5. तो ये चारों क्या है? ये हैं इसके फैक्टर्स. मतलब जब मैंने डिवाइड किया 1 से, 2 से, 5 से एंड 10 से, तो 10 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 1 2 5 एंड 10 से. तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये चारों 10 के फैक्टर्स हैं. ओके.
तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10 को 1 इंटू 10 मीन्स 1 और 10 इसके फैक्टर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट जब मैं करती हूँ तो मुझे 10 मिलता है। एंड सिमिलरली अगर मैं 2 इंटू 5 लिखती हूँ तो 2 एंड 5 ये दो फैक्टर्स का जब मैं प्रोडक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 10, तो ये दोनों 10 के फैक्टर हो गए। उसी तरह 1 एंड 10 दोनों 10 के फैक्टर्स हो गए। ओके, तो क्या हुआ फैक्टर? फैक्टर इज सिंपली a factor is a given number is a number that divides the given number exactly वो डिवाइड करना चाहिए, आपको रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वो डिवाइजर उसके फैक्टर्स हैं। ओके, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। जैसे मैं बोलती हूँ एग्जांपल है मेरा 24। अब मैं 24 के फैक्टर्स लिखते जाती हूँ। क्या क्या फैक्टर्स ले सकती हूँ मैं इसको, क्या क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? लिख सकती हूँ 1 इंटू 24 और मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितने बार जाएगा? 2 12 ज़ा 24। 3 से डिवाइड करूँगी तो 3 8 ज़ा 24। 4 से डिवाइड करूँगी तो 4 6 ज़ा 24। एंड 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 5 इसका फैक्टर मैं नहीं ले सकती। ठीक है, तो अब मैं 6 लूँगी तो मैं अगर 6 लूँगी तो 6 4 ज़ा 24, बट ये 4 एंड 6 एंड 6 एंड 4 दिस बोथ आर सिमिलर। तो जहाँ पे हमें रिपीट होने लग जाए हमारे फैक्टर तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं लिखूँगी 6 इंटू 4 देन मैं आऊँगी इसके बाद डिवाइड होगा 8 से, तो 8 इंटू 3 तो ये भी रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इससे ये रिपीट हो जाएगा। सिमिलरली 12 इंटू 2, तो ये सब तो हमारे क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो हम जहाँ से हमारा रिपीट होता है उसको आप छोड़ दो। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। तो कितने फैक्टर्स देख पा रही हूँ मैं यहाँ? 2 2 8 फैक्टर्स टोटल है ये। 1 24 2 12 3 8 6 एंड 4 ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ 24। क्या बोल सकती हूँ मैं? 24 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, और किसी भी नंबर के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 एंड वो नंबर इटसेल्फ 1 एंड 24 ये दोनों तो फैक्टर्स होने ही होने हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता ही होना चाहिए कि कोई भी नंबर है वो खुद का फैक्टर हमेशा होगा, एंड 1 जो कि सारे नंबर्स का फैक्टर होगा। ओके, come to the next point, properties of factors. What are the properties of factors? One is a factor of every number. One is a factor of every number. जैसा अभी मैंने बोला ये वही है कि चाहे कोई भी नंबर होगा हमेशा वो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि चाहे कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हो या इजी छोटा सा नंबर हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, वो हमेशा क्या होगा? 1 उसका फैक्टर हमेशा होगा। ओके, एग्जाम्पल जैसे मैं 8 का देखूँ 1 इंटू 8 1 इसका फैक्टर होगा। 5 का देखो 1 फैक्टर होगा, 17 का होगा। ऐसे किसी भी नंबर का फैक्टर 1 हमेशा होगा, इट्स कंपल्सरी। सेकेंड पॉइंट, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसा मैंने अभी बोला था कि जिस नंबर के आप फैक्टर निकाल रहे हो वो खुद में तो डिविजिबल होगा ही होगा एग्जैक्टली। जैसे 8 का निकाले 1 इंटू 8 तो 8 का फैक्टर होगा। 5 का निकाल रहे हैं तो 5 उसका फैक्टर होगा। 17 का निकाल रहे हैं तो 17 उसका फैक्टर होगा। और क्या बोल रहा है ये? एवरी नंबर इज अ ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी जो नंबर है वो उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर तो होगा। 17 में डिवाइड होगा, उसके बाद मैं 18 से करूँगी तो वो नहीं होगा, 19 से नहीं होगा। किसी भी बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो फुली डिविजिबल हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर जो वो नंबर फैक्टर है वो हमेशा क्या होगा? वो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा उस नंबर का। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर। मतलब मैं बोलूँ 8 के फैक्टर कितने हैं तो वो फिक्स फैक्टर होंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते या तो 4 फैक्टर होंगे या 5 फैक्टर होंगे। आप फैक्टर निकाल के देखो। जैसे फैक्टर्स ऑफ 8 की बात की जाए तो 1 2 4 8 हमने अभी देखे थे 8 के फैक्टर्स
1 2 4 8, तो बस ये 4 ही फैक्टर हैं उसके, फिक्स फैक्टर है मतलब, ठीक है। आप और फैक्टर निकाल ही नहीं सकते क्योंकि जो है वो फिक्स ही रहते हैं। फैक्टर ऑफ 10 की बात करें 1 2 5 एंड 10, ये 4 फैक्टर है तो वो 4 ही फैक्टर रहेंगे। उसमें स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा 1 होता है, ग्रेटेस्ट हमेशा वो नंबर खुद होता है। 8 की बात करो, स्मॉलेस्ट फैक्टर 1, ग्रेटेस्ट नंबर वो खुद, ओके। The fourth point is every factor of the number is less than or equal to the number. मतलब आप किसी भी चीज़ के अगर फैक्टर निकाल रहे हो तो हम कैसे निकालते हैं फैक्टर, हमेशा वन उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा। तो जो भी फैक्टर है आपके नंबर का या तो वो लेस देन होगा या इक्वल होगा। इक्वल मतलब 8 के इक्वल है, लेस देन मतलब ये बाकी जो फैक्टर है ये सब क्या है, लेस देन दिस नंबर। तो क्या बोल रहे हैं, एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। मैं अगर 8 के फैक्टर निकाल रही हूँ तो जितने भी आपके फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, या तो इक्वल होंगे या तो लेस देन होंगे, किससे, उस नंबर से जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उससे बड़ा हो नहीं सकता। हमने अभी पॉइंट में भी पढ़ा है कि ग्रेटेस्ट आपका फैक्टर वही होगा जो वो खुद नंबर है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा क्या होगा, 1, ठीक है। तो जो भी अगर ग्रेटेस्ट आपका वही नंबर है 8, इट मीन्स वो इक्वल तो हो सकता है क्योंकि 8 भी उसका फैक्टर है, एक फैक्टर क्या है इसका 8, एंड बाकी जो है वो क्या है 1 2 4 क्या है, वो है लेस देन 8। तो क्या बोल सकते हैं कि एवरी फैक्टर ऑफ द नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, ओके, क्लियर। 10 के फैक्टर देखें आप तो उसमें भी क्या है, आपके जो 10 है वो है इक्वल, नंबर के इक्वल हुआ है एक फैक्टर, एंड बाकी के 3 क्या हुए, लेस देन, ये है लेस देन और ये है इक्वल, ठीक है। तो सारे आप किसी भी चीज़ के नंबर निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट फैक्टर तो आपका वो खुद नंबर ही होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी नंबर के फैक्टर्स है वो क्या है, वो या तो इक्वल होंगे या तो फिर लेस देन होंगे उस नंबर से, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, एवरी फैक्टर ऑफ द नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। हाँ, ये तो हमने पढ़ा है कि उसके जितने भी फैक्टर होंगे तो वो क्या होंगे, वो उससे एग्जैक्टली डिवाइजर होंगे, तभी तो हम उन्हें फैक्टर बोल पा रहे हैं। जैसे 8 के फैक्टर से 1 2 4 8, 10 के फैक्टर से 1 2 5 10। तो जब मैं बात करूँ 1 तो 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 2 एग्जैक्टली डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर 0 मिल रहा है, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 10, 1 ज़ा 10, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, मुझे रिमाइंडर मिल रहा है, मुझे 0, मतलब वो एग्जैक्ट डिवाइजर है उस नंबर का, ठीक है। अब हमारा नया टॉपिक आता है जो है मल्टीपल्स। अभी तक हमने पढ़े थे फैक्टर्स, अब पढ़ेंगे हम मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, अ मल्टीपल इज अ नंबर दैट वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर विद एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पहले तो हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4, मतलब स्टार्ट होते हैं आपके 1 से, ठीक है, वो होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स, और वो कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो क्या बोला जा रहा है हमें, मल्टीपल इज अ नंबर दैट वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर विद एनी नेचुरल नंबर। अभी मल्टीपल्स क्या होते हैं, हमने टेबल्स तो पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में, बस वो टेबल्स ही है मल्टीपल, और कुछ नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 8 1 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 7 6 ज़ा 42। अब मैं सिंपली आपको जैसे 2 के मल्टीपल्स में बताऊँ तो मैं क्या बोलूँगी, 2 के मल्टीपल्स लिखो आप, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ये सब क्या किया मैंने, ये सब क्या बनाए मैंने, ये मैंने बनाए हैं 2 के मल्टीपल्स। ये क्या है 2 4 6 8 10 12, एंड मैं जहाँ तक चाहूँ मल्टीपल तो मैं इन्फिनिटी तक लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी नेचुरल नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करते जाऊँगी तो मुझे बहुत सारे मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। तो सिंपली हम जो टेबल लिखते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे ये
मल्टीपल्स। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 क्या है, ये है मल्टीपल्स, 2 के मल्टीपल्स। ओके, अब ये जो मल्टीपल्स हैं 2 इंटू 1, अब ये 2 एंड 1 क्या है, ये फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए ये फैक्टर्स हो गए, क्योंकि हमने आगे क्या पढ़ा था कि जब हम फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो ये जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ पे हमने ये दोनों क्या है, फैक्टर्स, एंड ये 8 क्या है, मल्टीपल। ओके, तो ये मल्टीपल किससे बनता है, फैक्टर्स के प्रोडक्ट से, यानी दो फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है मल्टीपल। सिमिलरली 2 एंड 5 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों फैक्टर हैं किसके, 10 के। और 10 क्या है, 10 है मल्टीपल, किसका मल्टीपल, 2 एंड 5 का मल्टीपल। ओके, यहाँ पे 7 एंड 6 क्या है, फैक्टर्स हैं, एंड 42 इज अ मल्टीपल। ठीक है, एंड मल्टीपल कितने भी आप बना सकते हो मल्टीपल। ठीक है, ये जैसे 2 का टेबल हमने यहाँ लिखा है, तो ये क्या है, ये सिंपली आपके हमने 2 के मल्टीपल्स लिखे हैं। नेचुरल नंबर से हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिले, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 2। इसी तरह हम और किसी भी नंबर के मल्टीपल्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। प्रॉपर्टीज में क्या है मल्टीपल्स की, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज द नंबर इटसेल्फ। ऑब्वियसली जब मैं 5 का टेबल लिख रही हूँ, मैं 5 के मल्टीपल्स लिखना चाह रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, और ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो 5 के मल्टीप्लस से मैं नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी। तो मैं इससे छोटे नंबर से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकती ना, तो मुझे हमेशा जो नंबर है उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ऑब्वियस है वो तो सेम ही आएगा। 5 का 1 से करूँगी तो 5 आएगा, 7 को 1 से करूँगी तो 7 आएगा, 9 को 1 से करूँगी तो 9 आएगा, 15 को 1 से करूँगी तो 15 आएगा। आएगा कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ कि आपका जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वो होगा खुद वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो सबसे छोटा मल्टीपल। बाकी उसके बाद तो फिर यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं कि नंबर बड़े बड़े हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बट हमारा नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है 1, तो सबसे पहले हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो नंबर इटसेल्फ ही स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा। जैसे मैं 8 का देखती हूँ तो 8 इंटू 1 करती हूँ तो सबसे छोटा मल्टीपल मुझे 8 ही दिख रहा है ना। 5 इंटू 1 करती हूँ तो ये 5 है, 17 इंटू 1 करती हूँ तो 17 है। तो मल्टीपल क्या है, वो नंबर इटसेल्फ। ओके, सेकेंड पॉइंट इज एवरी मल्टीपल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स। एवरी मल्टीपल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स। जैसे हमने देखा कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम आ जाता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब हम किसी भी मल्टीपल को देखते हैं, ये मल्टीपल है ना हमारे 5, 10, 15, 20, ये सब क्या है, ये सब मल्टीपल से और ये आगे तक जा रहे हैं। आप जितना निकालना चाहो उतने मल्टीपल आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल्स हैं, तो अगर मैं 5 के मल्टीपल निकालती हूँ तो उसके मल्टीपल या तो इक्वल होंगे या उससे ग्रेटर देन होंगे। यानी कि ये जो 5 है ये क्या है, ये तो हमने देखा था कि स्मॉलेस्ट तो हमेशा सेम नंबर होगा, तो वो इक्वल भी उसका मल्टीपल है। 5 1 जा 5, 5 भी मल्टीपल है, और बाकी जो है वो उससे बड़े होंगे, 5 से बड़े होंगे। 5 से छोटा तो हो नहीं सकता क्योंकि स्मॉलेस्ट तो हमने उससे ही बोला है ना। तो वैसे ही देख लीजिए आप, जैसे 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, 17 1 जा 17, ये तो है। और फिर बाकी जो है ये तो ग्रेटर देन, ये तो सेम तो होगा ही। ये क्या होगा, इक्वल टू, या तो ये होगा इक्वल टू। अभी मैं यहाँ देखूँ तो 8 इक्वल टू 8, ठीक है ना। और जो है बाकी क्या है, अभी 8 1 जा के बाद 8 2 जा मैं करूँगी, 8 2 जा करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 16, 8 3 जा करूँगी तो 24। तो ये क्या हुआ, 8 का मल्टीपल 8 तो है ही, बाकी सब क्या है उससे बड़े हैं। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो 8 के मल्टीपल्स हैं वो क्या होंगे, मल्टीपल्स जो होंगे वो या तो इक्वल टू होंगे या ग्रेटर देन होंगे उस नंबर से। ओके, उस नंबर से या तो इक्वल होंगे या ग्रेटर देन होंगे, उससे छोटे नहीं हो सकते।
नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। जैसा मैं हमने बोला था हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वो होते हैं फाइनाइट, मतलब वो होते हैं एक फिक्स नंबर के। लेकिन यहाँ पे जब मल्टीपल्स की बात करें, मैंने यहाँ तक 10 तक मल्टीप्लाई किया, क्या मैं 11 से नहीं कर सकती, क्या मैं 12 से नहीं कर सकती, मैं किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो क्या मिलेगा मुझे मिलेंगे मल्टीपल्स। तो मैं कितने भी मल्टीपल्स लिख सकती हूँ, क्योंकि नंबर तो बहुत सारे हैं, इन्फिनिटी नंबर्स हैं, तो मैं इन्फिनिटी मल्टीपल्स लिख सकती हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ठीक है, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट है। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द परफेक्ट नंबर। व्हाट इज द परफेक्ट नंबर, सुना होगा आपने पहले। A perfect number is said to be a perfect number if the sum of all its factors is equal to twice the number। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझो, एक एग्जाम्पल है 6, मैंने एक नंबर लिया है 6, अब इसके फैक्टर्स क्या बोल रहा है, हम किसी भी नंबर को परफेक्ट नंबर कब बोलेंगे, अ नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स। तो हम पहले फैक्टर्स देखते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है इसके, 1 2 3 6। 1 2 3 6 क्यों है इसके फैक्टर्स, क्योंकि ये इससे फुली डिविजिबल हो रहा है, हमें रिमाइंडर मिल रहा है 0। ओके, इट मीन्स ये 1 2 3 6 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। ट्वाइस द नंबर, पहले आप फैक्टर्स का सम करो, 1 + 2 + 3 + इज इक्वल टू 12। अब ट्वाइस द नंबर करो आप, मतलब नंबर को दुगना करो आप, तो 2 × 6 इज इक्वल टू 12, तो 12 के बराबर है। तो वही ये बोलना चाह रहा है, अगर आपका सम ऑफ द नंबर 12 है एंड ट्वाइस ऑफ नंबर भी 12 है, मतलब ये दोनों अगर सेम आते हैं, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, हम उसे बोल सकते हैं दैट नंबर इज द परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पे कौन नंबर परफेक्ट है, 6, क्योंकि हमने 6 के फैक्टर्स निकाले। अगर उनका सम हमारा ट्वाइस ऑफ द नंबर के इक्वल आ रहा है, जो कि आ गया है हमारा 12 इज इक्वल टू 12, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 6 है ना, ये 6 क्या है, ये एक परफेक्ट नंबर है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, 28। अब 28 के फैक्टर्स हम देखते हैं, तो 1 2 4 7 14 28। ठीक है, ये सब फैक्टर्स हमें मिलते हैं 28 के। अब फिर से हमें क्या करना है, हम फैक्टर्स का सम करेंगे, मिला 56। अब ट्वाइस द नंबर करो, नंबर क्या है 28, इसका ट्वाइस करो, 2 × 28 56, ये भी सेम है। तो ये जब सेम है, सम ऑफ द फैक्टर्स एंड ट्वाइस द नंबर, देन आई कैन से दिस इज द परफेक्ट नंबर। ओके, 28 इज द परफेक्ट नंबर। ठीक है, अगर ये अलग हो जाता, ये 56 होता और ये कुछ और होता, तो मैं बोल सकती थी कि वो परफेक्ट नंबर नहीं है। ओके, तो ये डेफिनेशन आप याद रखो, क्योंकि ये आगे काम आएगी। ओके, नाउ सम एग्जाम्पल्स, फाइंड फैक्टर्स ऑफ नंबर। अभी हमने पढ़ा है फैक्टर्स क्या होते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल आप कर लीजिए, तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आए। 36 को मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, 1 × 36 लिख सकती हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलता है 36। 2 × 18 लिख सकती हूँ 36, 3 × 12 36, 4 × 9 36, 6 × 6 36। ठीक है, अब इसके बाद में और नहीं लिखूंगी, क्योंकि इसके आगे अगर मैं बढ़ती हूँ तो मुझे फिर मिलता है नेक्स्ट 9 × 4 36, बट 4 × 9 ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो ये तो अब रिपीट होने लगे ना नंबर, आप 4 से 9 को मल्टीप्लाई करो या 9 को 4 से करो। ठीक है, एक ही बात है, 4 और 9 दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे भी वही सेम फैक्टर्स है, तो जब फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं तो अभी आगे आप और मत लिखो। ठीक है, जब रिपीट होना चालू हो जाए तो बाकी सभी रिपीट होंगे यहाँ पे, फिर मुझे मिलेगा 12 × 3, देन मुझे मिलेगा 18 × 2, 36 × 1, तो वो तो सेम फैक्टर्स होंगे ना। तो जब आपके सेम फैक्टर्स रिपीट होने लग जाएं तो आप उसके बाद स्टॉप हो जाओ, और ये जितने फैक्टर्स हैं अब इनको देखो। अब इसमें मैं ऊपर से नीचे देखती हूँ तो मेरे फैक्टर्स हो जाते हैं 1 2 3 4 6, फिर देखती हूँ तो 6 तो क्योंकि रिपीट हो रहा है तो मैं इसको 1 टाइम ही लिखूंगी, क्योंकि फैक्टर है वो 6। फिर 9 12 18 एंड 16, तो मैं क्या बोल सकती हूँ 36 के फैक्टर है 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। और जैसा हमारा रूल था आपको पता ही, आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा 1 होता है एंड हाईएस्ट फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हमें मिल गए, 36 के फैक्टर्स मिल गए। ओके, क्लियर।
अब ये तो थी फैक्टर्स की बात। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है फाइंड मल्टीपल्स ऑफ द नंबर। एग्जाम्पल इज 4। अब मल्टीपल्स क्या था हमारा कि हम किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, मल्टीपल्स। तो 4 के कुछ मल्टीपल्स हम लिख लेते हैं, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, 4 इंटू 5, 4 इंटू 6 एंड सो ऑन। हम नीचे भी और बढ़ा सकते हैं जितने भी मल्टीपल्स हम लिखना चाहें, क्योंकि मल्टीपल्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मल्टीपल्स जो हमने निकाले हैं वो है 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, ये जो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके जो हमें मिलता है 4, 8, 12, ये सब क्या है, ये सब है हमारे मल्टीपल्स। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ ये क्या है आगे, ये क्या है, ये है आपके फैक्टर्स। 4, 1, 2, 3, 5, 6, ये सब क्या है, ये सब हो गए फैक्टर्स। ओके, तो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो मल्टीपल होता है। ठीक है, अब बात आती है हमारे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन के सोल्यूशन की। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अब उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था राइट रोमन न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम सिंपल नंबर्स को तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हमने देखा ही था कैसे करते हैं। अभी रोमन नंबर्स में कई बार हमें देखते ही नहीं पता चलता है कि क्या बड़ा है क्या छोटा है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले इन्हें नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका XIX। ठीक है, XIX। अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, नंबर x क्या होता है आपका 10 एंड ये IX क्या होता है 9, तो ये हो गया 19। सेकेंड नंबर क्या है LI। ठीक है, तो L क्या होता है, L होता है हमारा 50 एंड दिस इज 1, तो टोटल 51। नेक्स्ट नंबर इज XXVI। इसको मैं लिख सकती हूँ 10 प्लस 10 प्लस VI क्या होता है 6, 26। XL 10 प्लस, क्या मैं इसे 10 प्लस 50 लिखूंगी, नहीं, क्योंकि जब भी हमने रूल पढ़ा था, जब भी हमारे बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में अगर छोटा नंबर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो L है 50 माइनस 10, क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है नंबर के, तो ये हो गया 40। ओके, नेक्स्ट नंबर इज XCV। ठीक है, तो x हो गया आपका 10। अभी फिर से हम देख सकते हैं यहाँ पे छोटा नंबर बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में, मतलब फिर से मुझे कुछ माइनस करना है, देखिए आप। ठीक है, तो c क्या होता है, c होता है हमारा 100, तो 100 माइनस 10 को लिखते हैं XC। ओके, एंड प्लस v तो 5 होता है, आपको पता है, तो 90 प्लस 5 हो गया 95। अब मुझे ये 5 नंबर मिल गए। अब आप इजीली इनको क्या कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 19। 19 को मैं क्या लिख सकती हूँ, XXX। ठीक है, देन उससे बड़ा, असेंडिंग आपको पता ही होगा, सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, देन बड़ा, देन बड़ा, देन हाईएस्ट नंबर। ओके, तो 19 से बड़ा क्या है अभी 26। 26 को मैं क्या लिख सकती हूँ, VI। ओके, देन नेक्स्ट है आपका 40। 40 को मैं लिख सकती हूँ XL। देन 40 से बड़ा है 51, LI। देन उससे भी बड़ा है 95 इज द हाईएस्ट नंबर। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, रोमन न्यूमरल्स का असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स इन 6.5 किलोग्राम। अब हमने पढ़ा था कन्वर्जन, पढ़ा था हमने वेट्स का, हाइट्स का मेजरमेंट, सब कुछ हमने पढ़ा था कन्वर्जन में। तो इसमें क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स इन 6.5 kg। किलोग्राम को जब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो जब भी मैं किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करूंगी, जब हम बड़े से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई। अब ये है 6.5, तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप 6 kg एंड हाफ kg इनको अलग अलग कर दीजिए। तो अब 6 kg को जब मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगी तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, देन मैं हाफ kg को भी 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो मुझे कितना मिल गया, 6000 प्लस 500, क्या है ये कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ग्राम में आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 6500 ग्राम, तो ये हो गया मेरा आंसर। ओके, तो कितने बच्चों का सही आंसर आया था, जिन्होंने मेरा वीडियो ठीक से देखा होगा तो उनको अच्छे से समझ आया होगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। एंड रोमन न्यूमरल्स भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपने ज़रूरी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया होगा। ठीक है,
तो चैप्टर के लास्ट में हम क्वेश्चन देने का हमारा पर्पज़ ये है कि आप खुद भी ऑब्जर्व कर पाओ कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया। ठीक है, चलिए अभी बारी आती है हमारे आज के क्वेश्चन की। अ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 80 एंड 90। ठीक है, हम आज हमने क्या पढ़े, हमने मल्टीपल्स पढ़े। तो अब मल्टीपल्स आप 7 के निकालना, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। जब आपको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे तो उसमें से वो कौन सा नंबर है जो 80 से 90 के बीच आएगा। और आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए, 82, 84, 86 या 88। इन चारों में से 7 का मल्टीपल क्या है। ठीक है, अभी आप ये सॉल्व कीजिए एंड देन मुझे कमेंट में आंसर बताइए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।